भारत के शैडो प्राइम मिनिस्टर या छाया प्रधानमंत्री ने सरकार से दोबारा पूछा है कि भारत द्वारा पाकिस्तान को पहले से ही जानकारी देने के कारण हमारे कितने जेट मार गिराए। उन्होंने पहले भी जयशंकर के इसी कथन को कि भारत ने पाकिस्तान को बताया कि हम टेरर लॉन्च पैड और आतंकियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, अतः वो मिलिट्री का प्रयोग ना करे, इसे दिल में यह सोचकर बिठा लिया कि भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन के पहले ही बता दिया था कि तुम मिसाइल लाद कर तैयार रहो, हमारे विमान जा रहे हैं। राहुल गांधी उस एक तरफा प्रेमी की तरह बात कर रहे हैं जिसे लड़की, उसके दोस्त, उसके भाई सबने स्पष्ट रूप से बोल रखा है कि पीछा करना छोड़ दे, पर वो इसी में प्रसन्न है कि थप्पड़ मारते समय उसने मेरा नाम तो लिया। वस्तुतः राहुल गांधी पाकिस्तान के नैरेटिव पर चल रहे हैं कि हमारे 3 रफाल और 3 मिग या सुखोई मार डाल, 6-0 हो गया। राहुल गांधी की समस्या यह है कि वो सबूत उससे नहीं मांग रहा जो क्लेम कर रहा है कि मार गिरा, बल्कि उससे मांग रहा है जिसका कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। राहुल ऐसा क्यों कर रहा है? राहुल गांधी अपने असफल राफेल घोटाला की बात को, जिसे सुप्रीम कोर्ट नकार चुकी है, अगले लोकसभा सत्र में पुनः लाना चाहता है ताकि वो यह कह सके कि सरकार ने कांग्रेस की तरह मजबूत जेट की जगह खराब जेट लेकर हमारे सैनिकों की जान खतरे में डाल। जब ग्रीष्मकालीन सत्र आरंभ होगा तो इन्हीं पार्टियों के सांसदों को आप सुनना जो आज देश के साथ खड़े होने की डींग हाँक रहे हैं। ये देश के साथ केवल इस कारण खड़े दिख रहे हैं क्योंकि देश स्वयं ही सरकार के पीछे दृढ़ता से खड़ा है, अतः वह बकलोली का रिस्क ले नहीं सकते। जब ऑपरेशन सिंदूर का माह बीत जाएगा, ये सर्प अपने बिलों से बाहर आकर सरकार को सतपाल मलिक की तरह बताएंगे कि मोदी चाहता तो पहलगाम होता ही, उसने ही ये सब करवाया। राहुल गांधी को सेना, विमान, मिसाइल, आकाश ब्रह्मोस की बातें करते आपने नहीं देखा होगा। यदि किया भी तो वह औपचारिक व्यवस्था रही हो। जब देश की सेना ऑपरेशन सिंदूर में व्यस्त थी, राहुल खड़गे सरकार के साथ खड़े होने की बातें कर रहे थे। उसी समय कांग्रेस से संबद्ध हैंडल पाकिस्तानी प्रपंच चला रहे। पाकिस्तान ने जो भी खर्चा किया, चाहे वो पीपीटी बनाने में हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो नहीं भी करते तो इंदिरा भवन से पवन खेड़ा पेन ड्राइव कुरियर करा। पाकिस्तान के मिसाइल वस्तुतः अब्दाली, गौरी या गजनवी नहीं है, बल्कि उनका नाम कांग्रेस राहुल आदि रख देना चाहिए। वो तो अच्छा है कि हमारी सेना के पास वास्को डिगामा की नाम गाइडेड गन नहीं है, वरना ऑपरेशन सिंदूर में जो टारगेट हमारे गाइडेड मिसाइल ने तबाह किए हैं, पता चलता कि मिसाइल में भारत विरोधी सीकर लगा है और वो जाकर इंदिरा भवन पे ही फट पड़ा। कांग्रेस के अनुसार युद्धपोत तो पिकनिक के लिए बनाए जाते हैं और मोहब्बत की दुकान के कालखंड में मोदी कराची पर निशाना साधे नेवी के जहाज को खड़ा किए हुए थे। आप देखते जाइए, राहुल गांधी यह भी बोल देगा कि समुद्र में जहाज खड़े रखने में तेल खर्च नहीं होता है क्या? जब हमला करना ही नहीं था तो नौसेना को उसे बीच समुद्र में भेजा ही क्यों? 26/11 पर फट्टुओं की तरह वोट बैंक की राजनीति के मारे पाकिस्तान का कुछ उखाड़ने की जगह भगवा टेरर गढ़ने में लगी रही कांग्रेस। उसके लिए तो यह भयावह अंतर्द्वंद का समय है कि वो फासिस्ट, घनघोर, अल्पसंख्यक विरोधी मोदी और भाजपा के समर्थन में खड़े होकर पाकिस्तान में मर रहे मुसलमानों और मसाजिद की शहादतों के साथ कब तक खड़ी रहेगी। यही कारण है कि राहुल गांधी जेट की संख्या गिन रहा है।